जय भीम सर्वांना. जय भीम दादा. जय भीम. जय भीम. जय भीम दादा. हाय दादा. सर्वांना जय भीम. हाय दादा. जय भीम. जय भीम दादा. दादा जय भीम. जय भीम. बोल ना. मी सागर भगत. पहिलं तुमच्यासोबत कॉन्टॅक्ट मध्ये होतो मी, पण तुमचा नंबर आता सध्या तरी नाहीये. मी सकाळी पण मेसेज टाकला होता तुम्हाला. रेंज नाही, रेंजचा प्रॉब्लेम आहे. हॅलो. बोल ना. बोल ना दादा. बोल. हा, पहिलं पण तुमच्यासोबत मी कॉन्टॅक्ट मध्ये होतो. बरं मला तू तर काय कर, ऐक ना, मला काय कर तू, मला तुझा नंबर पाठव, मी तुला कॉल करतो. ठीक आहे, ठीक आहे. कारण माझा पहिल्याचा नंबर बंद झालाय ना, बंद झालेला आहे. चालेल तर चालेल तुमच्यासोबत मी चालेल. कॉन्टॅक्ट मध्ये होतो. हा, हो चालेल. आणि प्लस काय झालं की आपल्या ग्रुपचं ना सगळं नाव वगैरे सगळं बदली झालंय, आणि तुम्ही ना मला ऍडमिन केलं होतं. बरं ठीक आहे, ऐक ना, तू पिंपरी चिंचवड मध्ये राहतो ना? पिंपरी चिंचवड. ओके, बरोबर, मी तुला बरोबर. कॉल करतो, माझ्याकडे आहे तुझा नंबर. त्या नंबरवर नाही, मी माझा नंबर आहे ना तुम्हाला डीएम करतो, ओके चालेल. मेसेज करतो. चालेल. जय भीम. हा, नमो ठीक बुद्ध. आहे. हा, हा, जय भीम. बोलिए मैडम. हेलो सर, जय जय भीम भीम. नमो बुद्ध। कैसे हैं आप? जय भीम. अरे आप तो होटल में घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, और अकेले अकेले कर रहे हो. नहीं नहीं, मेरे भाई का रेस्टोरेंट है। ओके, न्यू हाँ, ओपनिंग किया है क्या आपने? हाँ जी। अरे हम लोगों को नहीं बुला, इनवाइट नहीं किया आपने? आपको इनवाइट किया था बट आप आए नहीं। ओके, मतलब हमने देखा ही नहीं शायद. कोई बात नहीं, आप आ जाना जब आप सहारनपुर आओगे। अरे सहारनपुर अभी कब आऊंगा, ये तो सोचना पड़ेगा, वो बहुत दूर है. आना तो पड़ेगा फिर आपको, अगर मैं इनवाइट करूंगी तो आपको आना पड़ेगा फिर। जी जी, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा. एक्चुअली अभी ये जो अपना लाइव रहेगा ना, तो ये यूट्यूब पे भी डालूंगा मैं, तो आप वहां पर भी देख सकते हो, और जितनी भी आपकी ऑडियंस है वो भी देख सकती है. ये लाइव भी देख सकती है और आपको भी देख सकती है. आपके भी बहुत चाहने वाले लोग हैं, तो वो सब आपको देख सकते हैं मेरे साथ, मेरे यूट्यूब के चैनल पर, या आपके भी यूट्यूब पे आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, आप मुझे और शेयर कर देना, फिर मैं तब तब डालूंगी। बहुत बड़ा होने वाला है ये, कम से कम ये आधा घंटा तो चलेगा अभी. ओके। मुझे और बताइए। मुझे एक बात पूछनी है. अच्छा हुआ कि आप बाहर के मतलब राज्य से हो. आपके यहाँ पर बाबा साहब किस तरीके से समझाए जाते हैं लोगों को? हमारे यहाँ पर बाबा साहब को किस तरीके से समझा जाता है? हाँ, अभी एक एग्जांपल बताता हूँ. यहाँ के जो चमार, या यहाँ के जो मातंग समाज, यहाँ के जो एससी में आने वाली जो जातियां है, वाल्मीकि है यहाँ पर भी, महाराष्ट्र में भी. हाँ उसके जी। बाद यहाँ पर चमार है, चमार है. उसके बाद अभी बहुत मराठी में बोलूंगा मैं, एक्चुअली वो जाति के नाम मुझे ऐसे लेने नहीं आएंगे. कैकाड़ी है, वडार है, उसके बाद मातंग है, उसको मांग भी कहते हैं महाराष्ट्र में. वो लोग है ना, उन लोगों का ऐसा कहना है कि हम लोगों को तो जुड़ना है, बाबा साहब के लोगों के साथ जुड़ना है. अच्छा। तो कैसे जुड़े, उनका एक क्वेश्चन आता है. अभी मुझे यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है. आप लोगों को हमने कभी बोला है कि बाबा साहब के मिशन में आपको जुड़ना है या जोड़ना है, आपको कभी मेरे बोला को है? कोई नहीं आ रही आपकी, 1 मिनट रुको, मैं नीचे जाती हूँ। ओके. हाँ जी, अब बताइए। हाँ, मुझे ये पूछना है कि जो ये अभी महाराष्ट्र में, तो चलो महाराष्ट्र में हम बुद्धिस्ट लोग हैं, तो हम लोग बाबा साहब को यहाँ पर मानते हैं, यानी कि बचपन से ही मानते हैं. हम लोग जो भी करते हैं, सब बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर ही, मतलब जो भी रहेगा कर्म कांड रहेगा, मतलब कर्म कांड तो कुछ करते नहीं हम लोग. जो भी रहेगा वो बाबा साहब के सिद्धांतों के, मतलब सिखाए हुए सिद्धांतों के हिसाब से करते हैं हम लोग. लेकिन यही चीज आप लोग कैसे करते हो, क्योंकि आप लोग तो बाबा साहब, नहीं नहीं, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोगों ने बुद्धिस्ट धर्म अपनाया तो नहीं है. हाँ जी, नहीं हमारे यहाँ पे ना, जैसे गुरु रविदास जी हैं, हाँ. और गुरु रविदास जी और बाबा साहब और गौतम बुद्ध जी। हम गुरु रविदास जी, जैसे गुरु रविदास जयंती होती है, मैंने अपनी वीडियो डाली है। ऐसे हाँ. हमारे यहाँ पे दो जयंती मनाई जाती है, एक तो गुरु रविदास जयंती, और सेकंड अब जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होगी वो। ओके. उससे अलग उससे अलग नहीं होता कुछ। नहीं नहीं और नहीं नहीं.
नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी में आने वाली 58 कास्ट है। ओके। और वो जितने भी कास्ट वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि बाबा साहब तो हमारे कास्ट के नहीं है। ये बात कहाँ से आई? वो उन लोगों का मतलब समझ है ऐसा कि बाबा साहब एससी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो हमारे नहीं है। ये सिर्फ एक ही जाति के हैं जो महाराष्ट्र में उनको महार कहा जाता है। मैं ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि नहीं, ये गलत है। आप लोग क्यों मानते हो, तो उन लोगों को ये समझाओ कि क्यों मानना चाहिए बाबा साहब को। हमारे जो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब मानते हैं, और मेरे सामने ये क्वेश्चन कभी किसी ने किया नहीं, जैसे आपने बताया तो ना मुझे, अगर वो मेरे ये सामने क्वेश्चन ये करते। यूपी में होता है, वो तो यूपी में है ना, यूपी में लोग हमारे यहाँ समझदार पे, है, पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ पे ना मतलब ऐसा नहीं है कि बाबा साहब को तो मतलब मानते हैं, मतलब उनकी फोटो रखते हैं, बट साथ में जैसे हनुमान जी, शिव जी, इन सबकी फोटोज रखते हैं। आप ओके। समझे नहीं? हमारे और भगवान की यहाँ फोटो पर रखते हैं नहीं, हमारे यहाँ हमारे पर यहाँ पे। भगवान अलग होते हैं, मतलब, और बाबा साहब अलग ही होते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, पर हमारे यहाँ पे ये है कि मतलब जो फोटोज ना सबकी इकट्ठी रखते हैं। और मुझे ज्यादातर जैसे फास्ट होते हैं ना, जैसे मंडे का फास्ट रखा, और शेरा वाली माता के फास्ट हो गए, ये सब चीजों के फास्ट रखते हैं। और मतलब समझते ही नहीं कि बाबा साहब क्या हैं, और तुम फास्ट किस चीज के रखते हो, ये तो उनको समझ आता ही नहीं। मैंने 50-60% लोग ऐसे हैं। एक्चुअल एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र के मुझे बहुत सारे भाई, मुझे मतलब हमारे चमार, यहाँ के चमार, हाँ, वहाँ के नहीं, यहाँ के जो चमार है उनको चांबार बोलते हैं यहाँ पर। हम्म। तो यहाँ के जो चांबार लोग हैं वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं महाराष्ट्र के। और वहाँ पे यहाँ पे नहीं मानते हैं। और उसके बाद बाबा साहब को यहाँ के जो अदर कास्ट है, मतलब अदर यानी कि एससी कैटेगरी में आने वाली 58 कास्ट है, वो भी बाबा साहब को यहाँ पर मानती नहीं है। जानती तो सब है बाबा साहब को, तो लेकिन फिर मानती नहीं है। किसको मानते वो हैं फिर? वो लोग कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं वो। यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ कोई जाता होगा, मतलब महाराष्ट्र में बाबा साहब के खिलाफ या फिर हमारी कम्युनिटी के खिलाफ कोई जाता होगा, हाँ तो जी। यहाँ पर एससी कैटेगरी के लोग जाते हैं हमारे खिलाफ। अच्छा। अभी आपके यहाँ पर कैसा होता है यूपी में कि आपके खिलाफ जो जाता है वो सवर्ण जाता है वहां पर, हाँ जी। यादव जाता है, उसके बाद हाँ। कौन राजपूत रहेगा, राजपूत, कोई कुछ। ठाकुर, ये सब रहते हाँ। हैं जो हमारे तो ये महाराष्ट्र मतलब में ये चीज नहीं होती। पक्ष में महाराष्ट्र में रहते क्या हैं। होता है, महाराष्ट्र में जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते ये महाराष्ट्र के लोग, इनको सिर्फ ये पता होता है, क्योंकि मैं उनको भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनके घर में उनको सिखाया जाता है बचपन से। बिल्कुल। कि क्या सिखाया जाता है कि अरे बाबा ये भगवान है, इसके पैर गिरना है, ये बाबा साहब कौन नहीं है, इनका फोटो भी इनके घर में नहीं रहता, किसी घर में बाबा साहब की तस्वीर भी नहीं रहती है। अच्छा। महाराष्ट्र में एक ही जात ऐसी है, जे कौम जिनको हम बोलते हैं, ये महार कम्युनिटी की कौम है जो बुद्धिस्ट है। अभी वो ही कौम इतनी स्ट्रांग है यहाँ पर महाराष्ट्र में कि वो किसी से डरती भी नहीं है, और लड़ती है, वो लड़ते ही है। मैं तो जब से हिस्ट्री पढ़ा है मैंने, तब से एक ही बात देखी है कि महार लोग ही, वो बोलते हैं ना, सभी से लड़ते हैं यहाँ पर, उनकी लड़ाई ही लड़ाई है। लड़ने में सबसे आगे रहना चाहिए। अब दबदबा होना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, दबदबा तो हमारा यहाँ पर बहुत है। महाराष्ट्र में हम बहुत, लोगों का जैसे दबदबा ही है। महाराष्ट्र में हम किसी, अभी बोला ना मैंने कि हम डरते तो किसी के बाप से नहीं, और लड़ते तो सभी से। डरना भी नहीं चाहिए। नहीं, डरना क्यों है, हम लोग डराते हैं यहाँ पर, इसीलिए तो हम अभी भी जिंदा है, और हमारा रुतबा है यहाँ पर महाराष्ट्र में, और ये रुतबा कायम रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मेरे को महाराष्ट्र आना है, आ जाओ, पर कभी मेरे भी को आ समझ ही जाओ। नहीं आ रहा। अभी नहीं, अभी तो रेस्टोरेंट में वर्क चल रहा है, अभी तो काम चल रहा है। और अभी ओके। फिर दोबारा से ओपनिंग तो की थी, बट अभी दोबारा से फिर और ज्यादा वर्क कराया वहाँ पे। ओके। तो अभी अभी तो पॉसिबल नहीं है, ओके। हम बट जब मैं हम भी आऊंगी तो मैं आपको हम भी थोड़ा बताऊंगी। सा शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बाबा साहब के सॉन्ग्स हम भी नए लेके आने वाले हैं, तो उसकी भी हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो आ जाओ आप भी, आपको भी हम लोग उसके अंदर ऐड कर देंगे। आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी सी प्लेस हम लोगों ने डिसाइड किए शूटिंग के लिए। हाँ। मुंबई किया है, नागपुर किया है, पुणे तो फिक्स है, और उसके बाद और दो चार ऐसे प्लेस रहेंगे। तो कभी सोचेंगे हम लोग करने की, तो मैं आपको बोलूंगा कि तो सोचो आप आने का होगा तो, थोड़ा सा आप ओके, पर्दे मैं पे भी दिख आऊंगी। जाओगे। ठीक है, मैं आऊंगी, बट मेरे को ना वो मतलब ऑडियो समझ नहीं आती, फिर मुझे ना
लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी पहले। नहीं, हम लोग हिंदी में ही करेंगे कुछ कुछ सॉन्ग। अच्छा, हाँ और फिर ठीक है। जो जो सॉन्ग मराठी में रहेंगे वो भी सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। मराठी भी आप तो गाने भी सीख गए हो, दो चार गाने तो आपने गा भी लिए हैं मराठी। हाँ हाँ, अभी तो मतलब वो नहीं कि पूरा नहीं मैंने गाया, बट जो लाइन इम्पोर्टेंट्स होती है वो तो मैं सीख गई हूँ। आई नो ये, लेकिन ये अच्छा होता है ना कि आप कोई तो अलग लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो और आपको हाँ आने जी। के बाद आपको अच्छा लगता है कि अरे यार ये भी बेस्ट लैंग्वेज है, कुछ तो समझ में आ रहा है मुझे। हाँ जी। मैंने थोड़ा सा बिल्कुल कौन सा एक जैसे कन्नड़ सॉन्ग था, वो मैंने सिर्फ ऐसे ही डाल दिया था, तो मुझे वहाँ के जो तेलुगु लोग हैं ना, मतलब वहाँ के हमारे जो जयबी वाले वहाँ के तेलुगु कन्नड़, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज किए थे, सर वाह। उसके बाद एक भोजपुरी भी गाना गाया था मैंने, भोजपुरी। अच्छा क्या तो गाना बहुत अच्छा था। अभी मेरे को वो गाना नहीं आएगा, भोजपुरी था वो तो पूरा। अच्छा। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे। मतलब लोगों को अच्छा लगता है, हर एक बाबा साहब हर एक कम्युनिटी, मतलब हर एक लैंग्वेज में बाबा साहब है। लैंग्वेज में है, हाँ ये जी। बहुत बिल्कुल। बहुत बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि बाबा साहब हर एक लैंग्वेज में है। कन्नड़ में है, तेलुगु में है, हिंदी में है, मराठी में है, इंग्लिश में है। मतलब हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बात और, एक चीज होनी चाहिए जो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो यूपी के लोग रहेंगे, महाराष्ट्र के लोग रहेंगे, उनकी बेटी और रोटी का व्यवहार होना चाहिए। यानी कि शादियां होनी चाहिए, महाराष्ट्र के जो महार कम्युनिटी के लोग हैं या बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनकी, और तो वहाँ के लोग। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे ना अपने ही मतलब जो जैसा अपने आपने कास्ट बता। में, अपने कास्ट में होता है वो तो, हर जगह पे होता है, उसको तो नहीं जातिवाद बोलते हैं। नहीं नहीं, मतलब वो सरनेम सिर्फ के भी कुछ होते हैं ऑप्शन। अरे ये तो बाबा साहब ने कहा था, कि बाबा साहब ने ये तो कहा था कि आपको जाति की जंजीर तोड़नी है। और आपकी जो अभी एससी कैटेगरी में आने वाली इतनी सारी जातियां हैं, एक ही जाति के अंदर शादी करेंगे, एक ही जाति के अंदर वो क्या बोलते हैं, एक ही जाति करेंगे तो कैसे चलेगा। अब ये हमारे यहाँ पे यही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। ये तो चेंज होना चाहिए ना। और एक्चुअल यूपी के जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म स्वीकारा ना, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आप लोगों को भी। क्योंकि शादियां हम किससे करते हैं, हम लोग शादियां हमारी जाति वाले लोगों के साथ ही करते हैं। तो फिर जब बिल्कुल। आप लोग बुद्धिस्ट बनोगे तो आप लोग बुद्धिस्ट ही ढूंढोगे ना। यस यू लेकिन राइट। आप लोग बुद्धिस्ट नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे, हम चमार में ही ढूंढेंगे कौन, हाँ चलो ये वाला चमार, अरे हमारा वो वाला चमार। यही होता है ना, दूसरा कुछ नहीं होता है। इसको तो फिर बाबा साहब ने ये तो कहा था ना कि हम लोगों को ये जंजीर तोड़नी है, बाबा साहब ने यही कहा था। बाबा साहब ने तो मराठी में ये भी कहा था कि, मतलब अभी कहा था, मतलब अभी मेरा कहना यही है कि बाबा साहब ने जो कही हुई चीजें वो करनी चाहिए, वो होनी चाहिए। उसके लिए जो बाबा साहब ने बोला था कि 1900 मतलब 1956 में बाबा साहब ने हम लोगों को जो बुद्धिस्ट धर्म दिया था, तो उसके ऊपर हम लोग चलने चाहिए उसके साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भाई आवाज चली गई है शायद, कॉल है शायद। हाँ जी। तो ये चीजें हाँ होने जी। वाली है। तो इस चीज के ऊपर हम लोगों को भी फोकस करना पड़ेगा। और ये महाराष्ट्र के जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग, मुझे ये कहना है कि बॉस, इन लोगों को किसी ने कुछ बताया नहीं कि बाबा साहब इनको मानना पड़ेगा। इन लोगों ने खुद ने पढ़ लिया बाबा साहब को, हमारे यहाँ पे और एक्सेप्ट भी कर लिया बाबा साहब को। मुझे तो लगता है जय भीम के नारे हम लोगों से ज्यादा आप लोग ही लेते हो। बिल्कुल लेते हैं। मतलब मैं देखता हूँ बट कि यूपी यूपी मेरे लिए, मतलब मैंने आज तक मैंने बहुत सारे राज्य देखे, लेकिन मेरी बेस्ट बेस्ट मेरे लिए कौन सा राज्य रहेगा तो यूपी रहेगा। हाँ, वहां पर जातिवाद बहुत है, ऐसा नहीं है कि जातिवाद नहीं, सबसे ज्यादा जाति घिनौना जातिवाद है वहां पर सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग पर्सन भी वहां पर ही है। बिल्कुल यहाँ पे एकता है। अगर एक पर्सन यहाँ पे लड़ाई हो जाए, सपोज किसी भी कास्ट से कुछ लड़ाई हो जाए, तो यहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं और अपने विपक्ष के लोग हो या ना हो, बट अपने वाले लोग इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, बस एक कॉल करने की देरी होती है। जैसे अगर मेरे सपोज मेरे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, मैं उनको कॉल करूँ ना, वो मुझे भी बहुत सारे एक इकट्ठे हो जाते हैं। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुकना जरा थोड़ा सा, मुझे एक बात कहनी है। एक ने कमेंट किया है, अभी वो फेक अकाउंट रहेगा, तो उसने कमेंट ऐसा किया है कि चमार आज भी
हमारे यहाँ पर मजदूरी करते हैं ठाकुर और पंडितों के यहाँ। तो मुझे एक बात बतानी है, यहाँ पर पंडित भी हमारे यहाँ पर काम करते हैं और तुम्हारे जो ठाकुर, क्या ठाकुर बोलते हैं ना, वो भी हमारे यहाँ पर काम करते हैं, मेरे यहाँ पर तो करते हैं। तो भाई क्या होता है पता है क्या, वो रेपुटेशन की, एक रेपुटेशन रहता है हर एक इंसान का। जो जो दबे कुचले लोग हैं वहां पर यूपी वाले, वो करते मजदूरी करते काम करते, यानी कि ऐसा मत सोचो कि भाई जात है इसके लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो भाई तुम जैसे घटिया लोग भी हमारे पास काम करते, घटिया सोच वाले। और उनको अभी कैसे है मालूम है क्या, मैं अभी ये लेडीज है मेरी मतलब लाइव में, इसके लिए मैं उस वर्ड्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, और मुझे हिंदी ज्यादा आती नहीं है। मैं मराठी में बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। अभी क्या है, मुझे मराठी में बात नहीं करनी है क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है, मुझे मेरा लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम है सिर्फ, क्योंकि हिंदी हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, और आप लोग हिंदी में आते हो कुछ भी कुत्तों को जैसा भूख के चले जाते हो, और फिर क्या होता है वो मेरे जैसा। नेगेटिविटी, ये हाँ, लोग ही तो नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये ये तो आपके यहाँ पर की जितने भी लोग हैं ना, वो सब घटिया है। मैं देखता हूँ यूपी में जो ये मनुवादी लोग हैं ना, बहुत गटर की पैदाइश है वो लोग वहां की। इनकी नेगेटिविटी इतनी गंदी है ना, उनको बहुत ज्यादा। उनको महाराष्ट्र में लाके उनको बताना पड़ेगा हम लोगों को कि महाराष्ट्र क्या चीज है मेरे भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। छोड़ो, इनके बारे में सोचना बेकार है। नहीं, ये इनको वैसे भी इनको क्या लगता है, नथिंग नहीं लोगों। नहीं, इनको ऐसा लगता है कि हमारे कौम के लोग उनके पास ही काम करते हैं। तो भाई तुम्हारे कौम के लोग हमारे पास भी काम करते हैं, आजा बिल्कुल। कभी महाराष्ट्र आके देख ले तुम्हारी कंडीशन क्या है। और मेरे दोस्त लोग एक बात बताता हूँ, मेरे दोस्त लोग लंदन में है, उनके उनके साथ भी मेरी बात होती है, लंदन में है, दुबई में है। तो वो लोग मुझे ना व्हाट्सअप कॉल करते हैं, तो वो लोग उनकी यहाँ के जितने भी छपरी लोग हैं ना, जो इनको बोलते हैं हमारे यहाँ के बहुत बड़े उच्च वर्णीय लोग बोलते हैं, वहां पर वो संडास साफ करने का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के लोग हमारे काम करते बोलते हैं ना, तो वही लोग यहाँ के जो क्या बोलते हैं बड़े बड़े इंसान वहां पर काम करते हैं लंदन में। ये नेगेटिविटी फैलाने वाली बात है बस इनकी, कि इनको वर्ड्स गलत बोलने हैं ऐसे ही वीडियोस में और ऐसे ही लाइव में। ये क्या होता बाकी है इनकी पता है क्या, मेरे लाइव में ऐसा कोई एक गंदी भी गाली भी नहीं दे सकता है। कोई गंदी गाली देगा ना, तो उसकी उसको मैं क्या करूंगा उसको नहीं पता। अभी क्या है, ये आपके यहाँ के जो लोग हैं यूपी के या हाँ बिहार के जिधर के हाँ भी जी लोग हाँ रहेंगे, जी हाँ जी। ये मुझे नहीं जानते कि मैं क्या चीज हूँ। ये अभी कैसे ये आके इधर बहुत चबर चबर कर रहे, लेकिन जब मैं इनकी हिस्ट्री निकालूंगा, इनको ढूंढूंगा, तो इनको पता चलेगा कि किससे उलझ रहे। इनको अभी तक मेरा बैकग्राउंड कुछ पता नहीं है, लाइव में आके भोंक रहे हैं। बिल्कुल। ये शायद ये आपके यहाँ के ही लोग हैं शायद हाँ ये। जी हाँ जी, ये हमारे तो यही लोग होंगे। इनको अभी तक पता नहीं है कि सम्राट नाम की चीज क्या है और ये क्या कर सकता है। ये अभी कैसे ये बच्चे हैं आपके यहाँ की, इनको वहां का मतलब माहौल उनको पता होगा कि वहां पर कुछ करते नहीं ये लोग। हमारे यहाँ पर है ना भाई, हम लोग ऐसे पेलते हैं ना तो दोबारा वो दिखते ही नहीं है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही मेरा नहीं है, आपका ही शायद होगा, है। हाँ जी सर, मेरी साइड से क्योंकि मेरा तो अनलिमिटेड है और मेरे पास वाईफाई है। वाईफाई तो कोई वाईफाई की जरूरत नहीं है मुझे ऐसे भी, लेकिन मेरे यहाँ पर मेरा फोन का इतना मुझे मिलता है कि अनलिमिटेड है मेरे पास नेटवर्क। सर मेरी साइड से प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक। मैं आपसे अभी बात करती हूँ, ठीक है? बाकी आप जो नथिंग, ये नेगेटिव लोग हैं, इनसे आप दूर अरे रहो। आप छोड़ इनके दो, बारे में मैं सोचो। इनको मैं ये नहीं, ये जब अभी इसको क्या है, मेरी आईडी पता नहीं है, मैं क्या काम करता हूँ इनको पता नहीं है, इसके लिए ये इधर भोंकेंगे यहाँ पर आके कुत्तों की जैसा। लेकिन ये जब मुझे मिलेंगे ना यूपी में भी आके, इनका मैं सत्कार करूंगा फिर। इनको अभी तक पता नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं। ये भाई हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, जो ऐसा कुत्ते के जैसे 0 0 वाले 3 0 वाली जो आईडी रहती है ना, उसको भी हम ढूंढ के लेते, ढूंढ ये के निकलते। और ये रहती है सारी फेक आईडी। हाँ वही फेक आईडी तो बोल बनाने रहा की हूँ बात करते कि हैं। हमारे यहाँ पर हम महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, 0 0 वाली रहेगी ना, 0 0 वाली फेक आईडी हाँ रहती है ना, हम जी। उसको भी ढूंढते हैं। वो कौन है, कहाँ से बात कर रहा है, फिर उसको भी हम ऐसा पकड़ते हैं, फिर उसको पुलिस से बुलवाते हैं, फिर लेके आने के बाद उसको ऐसा उल्टा करके उसको दिखाते हैं कि भाई तू किसको कमेंट कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या होता है, आपके यहाँ पर ये चीजें नहीं होती है, आपके यहाँ पर ये चीजें कम होती है। आपके यहाँ पर ऐसे आके फिर गालियां गलौज करते हैं लोग, इनको अभी पता नहीं। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, ये इनको अभी हिस्ट्री नहीं पता हम लोगों की कि हम लोग क्या करते हैं। ये कैसे आप लोगों के यहाँ पर आके एक ऐसी फेक आईडी निकल के गाली गलौज दे के चलो बाय हटाटा करके निकल जाते, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग पकड़ते हैं उसको। अभी ये गाली दे रहे हैं ना, इसको मेरी टीम अभी तक इसका इंफॉर्मेशन भी निकलती होगी कि ये कहाँ से है, क्या कर रहा है। साइलेंट।
ये चीजें होती है। हाँ जी सर। छोड़ो इनकी नथिंग, पागल लोग हैं ये, इनके बारे में क्या ही सोचना। सोचने की जरूरत ही नहीं है मुझे, लेकिन ये मिलेंगे तो इनको रोना पड़ेगा। ऐसे रोएंगे कि बोलेंगे क्यों गया था मैं इसके लाइव में। ऐसे ही होता है बहुत। महाराष्ट्र के देखो, महाराष्ट्र की कोई भी गंदी कमेंट नहीं करेगा। महाराष्ट्र का बंदा मालूम है कि इसके कमेंट पे जाएंगे तो ये अपनी पूरी हस्ती मिटा देगा। ये जो सब कमेंट कर रहे हैं ना, ये सब आपके यहाँ के ही लोग हैं गंदे। हाँ जी, सहारनपुर ये इधर के हाँ, हमारे साइड के लोग हैं। हाँ, हमारे यहाँ के लोगों को पता है कि ये हम लोगों ने उनको पकड़ना शुरू कर दिया ना, तो हम लोग इतने लोगों को पकड़ते हैं, ऐसे लाइन से बिठाते हैं फिर पुलिस स्टेशन में। फिर रोने के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहता है। सर मेरे नेटवर्क एरर। हेलो। आप, जी जी जी, बोलिए। सर मेरे नेटवर्क एरर हो रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करूं, मुझे अभी ऊपर भी जाना है। जी चलेगा, कोई बात नहीं, आप बाद में बात ओके। करो। ओके, चलो, बाय। जय जय भीम, भीम, नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय। भाई, जर माझ्या लाईव्हला आपले महाराष्ट्रातील लोक असतील ना, तर प्लीज यार, हे जे कोणी पण, हे जे असे घाण शिव्या वगैरे देत नाही युपीचे, यांचे फक्त स्क्रीनशॉट काढून आहे ना मला परत सेंड करा। हे जेवढे फेक आयडी आहेत ना या युपीच्या आलेल्या, तेव्हा सर्वांचे आहेत ना, सर्वांचे स्क्रीनशॉट काढून मला पाठवा। भाई, मिलेगा तो पीसा जाएगा रे भाई। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मिलेगा ना, पेला जाएगा भाई। और तुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। दादा, मला सगळे स्क्रीनशॉट वगैरे पाठवशील यांचे। हे काय माहिती का, हे युपी इथली घाण आहे, गटारातली। आणि ह्या घाणीला जोपर्यंत आपण संपवत नाही ना, तोपर्यंत ह्यांना कळणार नाही की आपण काय आहे. हे असे घाण कमेंट करतात। हे सगळे युपी बिहारची नाजे सावलाजी आहेत सगळे। वो सुधरे ना सुधरे, उनको सुधारने की जिम्मेदारी है ना हमारे पास। हम लोग सुधारेंगे उनको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों ने सुधार के छोड़ दिए। सुधरेगी, 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 कैसे कि नहीं सुधरेगी। उनको सुधारना ही तो हमारा मकसद है। हमारा मकसद तो ये है कि उनको सुधारना है। सर आप हिंदी में बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर्सनल कमेंट करतो दादा, नक्कीच करा, नक्कीच करा, काही हरकत नाही, मला कमेंट करा। हे जेवढे पण आहेत ना युपी बिहारचे छपरी गँग, यांच्या फक्त आहेत ना, मला आयडिया आहेत ना, मेन्शन करा। म्हणजे ना आपल्याला यांच्यावर आहे ना, आता सध्या काय माहिती का, मला 14 एप्रिलला म्हणजे 14 एप्रिल पर्यंत या भानगडीतच पडायचं नाही। अरे मेरे मेरे बेटे, हर एक इंसान, ह्याला राव, ह्याला कसं सांगू आता। काय म्हणतोय हा, बस कुछ नहीं बोलूंगा। हिम्मत है तो बस एक बार हमारे यहाँ आजा। भाई कहाँ पर आना है? प्रतापगढ़? रुक जा बेटा, उधर भी आऊंगा मैं। तेरे जैसे कितने तो, क्या बोलूंगा, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। आऊंगा रे मेरे भाई, वहां पर भी आऊंगा। क्या उखाड़ना है उखाड़ के दिखाओ मेरे को। ये क्या है मालूम है क्या, ये भोगने वाली बातें मैं करता नहीं हूँ। और ये, चलो, ऐसी चीजें मैं करता नहीं हूँ, लेकिन चलो, मैं तो आने वाला हूँ, यूपी भी आने वाला हूँ। जिसको कुछ उखाड़ना है ना, उखाड़ ले मेरे भाई।
यूपी क्या भाई, मैं तो पूरे भारत में घूमूंगा. दादा काय लिहिलंय, कास्ट सिस्टम कधी बंद होईल? दादा कास्ट सिस्टम बंद नाही होणार आहे दादा. नो, कास्ट सिस्टम बंद होऊ शकतच नाही. त्याच्यामुळे त्याच्यावर आपण बोलणं चुकीचं आहे. दादा स्क्रीनशॉट पाठवले तुला. ओके दादा, ओके ठीक आहे, पाठवलेत ना. त्यांच्या आयडीची युआर लिंक पण पाठवा रे. त्यांच्या आयडीची जी युआर लिंक आहे ना, ती पण सेंड करून ठेवा. यांना आहे ना, यांना असं ते पोत्यात घालून ह्या लोकांचा सत्कार करायचा आहे आपल्याला. पहिले तर आपले महाराष्ट्रातलीच पकडायचे आहेत. कारण की काय झालं माहिती का, आपल्याकडे खूप सारे कामं आलेत, पण ते कामं करण्यासाठी आपल्याकडे तेवढी मॅन पॉवर नाही. मला मॅन पॉवर पाहिजे. आणि विषय काय होतो, हे हिंदीमध्ये मला बोलता नाही ना, जरा थोडासा त्रास होतो. कारण की आपली रोजची मराठी आहे. आणि हे लोक काय होतात, आपल्यावर वर्चस्व गाजवायचा प्रयत्न करतात हिंदी भाषेत बोलून. पण या लोकांना आपण आहे ना, नक्कीच यांचं काम केलं तरच यांचं बरं आहे. नाही तर हे लोक आपल्यावर वर्चस्व वादच गाजवणार आहेत. हे सगळे. अरे एरिया कुत्ते का होता है रे मेरे बेटे. एरिया है ना, एरिया कुत्तों का होता है. तुम लोग कुत्ते हो क्या साले? साला क्या भी कमेंट कर रहे हैं हमारी एरिया में आके दिखा. एरिया में आके बताओ. जाएला यांचे एरिया. भाई कभी ऐसा सुना है क्या, तुम्हारे एरिया में आके तुमको ऐसा कपड़े निकाल के किसी ने पेला हो? कभी सुना है क्या तुम लोगों को? ये चीजें मत करो. ये तो उधर तुम्हारी एरिया में आके तुमको एरिया से निकाल के, तुम्हारे कपड़े निकाल के तुम लोगों को यहाँ पर लाना पड़ेगा. ज्यादा उड़ मत मेरे भाई. तू जो भी कुछ रहेगा वहां पे रहेगा, तू वहां का शेर रहेगा. यहाँ पर आएगा तो कुत्ता बन जाएगा. तो मेरे भाई ज्यादा मत उछल. और ये गंदी चीज है, किसी को भी कमेंट करना और किसी को भी अपने घर के संस्कार दिखाना, ये गंदी बात है. गंदी गंदी कमेंट कर रहा है तू. ये तो दिख रहा है कि तू कैसी नाजायज औलाद है. वो दिख रहा है तेरे कमेंट से, तेरी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि तुम लोग किस चीज के, मतलब किस किस धर्म के और किस जाति के हो तुम लोग. तो समझ में आ रहा है तुम लोगों के कहने से ही कि तुम लोग कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हो. एक कुठला बोरवलीचा आहे, ठीक आहे ना, बघू आपण त्याला पण. अरे हम उसको खोलते रे, जिसका नाम तू ले रहा है ना, उसको हम ऐसे 3 बार खोलते मेरे भाई. हम नाम में किसी का सुनते नहीं. हम हमारा नाम सुनाते हैं किसी को भी. तू बच्चा है शायद. मुझे लग रहा है तू बच्चा है. ये बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं. इसका नाम सुना है क्या, उसका नाम सुना है क्या? ओके, तेरा बाप है क्या? तेरे बाप की जान पे उड़ने का रहता है, किसी के भी जान पे नहीं उड़ते बच्चे. इसको जानता है क्या, उसको जानता है क्या? तू तेरे बाप को नहीं जानता है शायद. यानी कि तेरा बाप कुछ काम का नहीं है. दूसरों को बाप बना रहा है क्या तू? रहेगी भाई, तुम लोगों में वो दूसरों को बाप बनाने की आदत ही रहेगी. पाठवलेत ना, ठीक आहे. अरे दादा कळलं मला. तू मला नंबर पाठव तुझा, मी तुला करतो मेसेज नंतर. मी तुला मेसेज करतो दादा, थांब जरा थोडासा. मला इथं बऱ्याच लोकांनी रिक्वेस्ट पाठवली, कोणी पाठवली, कोणाला ऍड करायचंय मला काही समजलं नाही. बऱ्याच लोकांनी मला रिक्वेस्ट पाठवली. हे महाराष्ट्रातले आपले जेवढे पण भीमसैनिक आहेत ना, जोपर्यंत ह्या युपीतल्या मनुवाद्यांना आपण हे करत नाही ना, कायदेशीर ठोकत नाहीत ना, तोपर्यंत हे काही सुधारणार नाही दादांनो. भाई इतने सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया है, तो मुझे एक काम करो ना यार. किसको लेना है मुझे, उसको मतलब ऐड करना किसी को है, उसका सिर्फ मुझे ये दो, क्या बोलते हैं, उसी का ही मुझे वो एक्सेप्ट उसी का ही करूंगा मैं. बहुत सारे लोग मुझे ये करते हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं.
दादांनो गोष्ट लक्षात ठेवा, कोण किती काय असेल मला माहित नाही, पण आपण सुद्धा या महाराष्ट्रातले महार आहे, गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि महारांच्या अंगामध्ये जी रक्त आहे ना, ते इतिहास घडवणं आणि इतिहास बदलवणं हे आपल्या रक्तामध्ये आहे. त्याच्यामुळं हा विचार नका करू की ते लय पॉवरफुल आहेत. आपल्यापेक्षा पॉवरफुल कोणीच नाही, गोष्ट लक्षात ठेवा. महार म्हणजे या महाराष्ट्रातले आहेत ना, सगळ्यात ताकदवर जात आहे महार म्हणजे. हे आपण ह्या महाराष्ट्रावर राज्य केलेले लोक आहेत. महाराष्ट्रातले राजे होतो आपण नागवंशी. आपला इतिहास अजून कोण सांगत नाही, पण आपण लय भयानक लोक आहेत. आपला इतिहास म्हणजे एक शूरवीरांचा इतिहास आहे आपला. आणि ह्या लोकांना आहे ना, ह्या लोकांना आजपर्यंत जर कुणी जर सगळ्यात जास्त त्रास दिला असेल ना, तर ते महारांनीच दिलाय. हे जेवढे पण मनुवादी आहेत ना, या मनुवाद्याच्या विरोधामध्ये आहे ना, इतिहास सांगतो. त्या काळी सुद्धा महारच लढत होते आणि आताच्या काळी सुद्धा महारच लढतात. कारण की महार एकटेच असे आहेत की ते कुणालाच गुमानत नाही. अरे, हा कोणाचे नाव घेतोय आपल्याला माहित नाहीये. आपण ओळखत नाही त्या माणसाला. ते कोणाची मी नावं घेते ते चला द्या सोडून, आपल्याला काही करायचं नाहीये. आणि आपल्याला काय, आपल्याला ते काहीच करू शकत नाही, गोष्ट लक्षात ठेवा. हिंदीमध्ये काय बोलणार रे हिंदी? तुमच्या हिंदीचा विषय काय माहिती का दादांनो? ये हिंदी जो लैंग्वेज है ना भाई, वो आपके यहाँ पर ठीक है। ये महाराष्ट्र में भाई वो हिंदी का मतलब हम लोग ज्यादा हिंदी में बात करते नहीं, हमारा जो भी रहेगा वो मराठी में बात करते हैं हम लोग। और हमारी मराठी हमारे लिए ज्यादा स्ट्रांग है। क्या होता है हिंदी का, क्या होता है हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हिंदी वाले जो लोग हैं ना, वो फिर आप लोगों का वर्चस्व दिखाने की शुरुआत करते हैं हम लोगों के ऊपर। अभी देखो ना, ये जो कौन रहेगा, ये फेक आईडी वाला है, ये किसी का नाम ले रहा है, इसका उसका नाम ले रहा है, ये ऐसी चीजें होती है। ये महाराष्ट्र में जब हम लोग हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो हम लोग सबको ऐसा कॉल देते हैं। किसी को हम ऐसा ज्यादा सोचने की और समझने की बात नहीं करते। कोणी रे, कोणी कमेंट केली? अरे भाई, मला एवढे लोक रिक्वेस्ट पाठवत येते, कोणाला ऍड करू मला काही कळत नाही. एवढ्या किती 17 18 29 लोकांनी मला रिक्वेस्ट पाठवली. कोण आहे, कुठून आहे, कोण आहे? सगळे कुमार सिंग, काय सतीश, सगळे कुमार कुमारच आहेत बॉस. गौतम, आई, हे बघा, यांचं वर्चस्व हे त्यांच्या राज्यात चालेल, कुठं ते युपी मध्ये चालेल. महाराष्ट्रात आला की उघडा करून उलटा करू की आपण राहू. आपल्या इथे ते चालत नाही. आपल्या इथे ते युपी बिहारचे सुद्धा जे आलेले लोक आहेत ना, त्यांना सुद्धा घाबरूनच राहायचं इथे महाराष्ट्रामध्ये. हे तिकडचं तिकडं ठीक आहे, तुमचं जे काय असेल ते तिकडच्या सिस्टम, तुमचं सिस्टम तिकडे चालवायचं, इकडे नाही चालवायचं आपल्याकडं. आपल्याकडे तर आपलं सिस्टम चालणार, गोष्ट लक्षात ठेवा. अरे ते फेक आयडी दादा, कशाला त्याच्या नादी लागतो, ते सोडून. भाऊ, मला एवढ्या रिक्वेस्ट आल्यात की मी कोणालाच घेऊ शकत नाहीये. आणि मला घेता पण येईना, नक्की कोणाला घ्यायचं कळ नाही. इथे ऍड मी करा, मी त्याला ऍड करायचा प्रयत्न करतो. कारण की मला असं तर कोणाला ऍड करता येणार नाही, एवढ्या लोकांचे रिक्वेस्ट आहेत. त्याच्यामध्ये किती जण आहेत आणि किती जण गेले ते पण कळत नाही. सर मुझे फॉलो कर. अरे भाई, महाराष्ट्र के लोगों से मत उलझ रहे मेरे भैया। वो यूपी में रहेगा तेरा बहुत बड़ा डॉन भाई, कौन कुछ भी रहेगा। महाराष्ट्र में हम पैरों के नीचे रखते हैं भाई सभी को। किधर महाराष्ट्र से उलझ रहा है मेरे भाई? महाराष्ट्र बोलते हैं इसको, और सबको बोलते हैं महाराष्ट्र का नाद मत कर मेरे भाई। ये महाराष्ट्र में ना हमारे जितने भी रहेंगे ना भाई, सब तुम लोगों को खोल देंगे। ऐसा मत सोच कि भाई वो हमारा ये और हमारा वो है।
इधर ऐसा नहीं देखा जाता, ये महाराष्ट्र है, यही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत अलग है। तुम लोग यूपी वाले कल्चर कल्चर के जैसे मत सोचो महाराष्ट्र के लोगों को, कि वहां पर जैसे जातिवाद होता है वैसे ही यहाँ पर होता होगा। यहाँ पर के जो सवर्ण लोग है वो जैसे तुम्हारे वहां के जो करते हैं ऐसे करते होंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं रहता। यहाँ पर हमारे जितने भी रहेंगे ना, कौन से भी कैटेगरी के लोग, हम सब साथ में आके तुम जैसे लोगों को पेल देते हैं। ये महाराष्ट्र है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में ये चीजें नहीं चलती मेरे भाई। जय भीम दादा, जय भीम सर, जय भीम सर्वांना. या लोकांना असं वाटतं, युपीच्या लोकांना असं वाटतं की महाराष्ट्रामधले सुद्धा हिंदू लोक आपल्या विरोधात येऊन आपल्याला काहीतरी करतील, आपल्याला काहीतरी बोलतील, यांचं असं मत है। भाई यहाँ के महाराष्ट्र के जो भी हिंदू रहेंगे ना, वो भाई हमारे साथ भाई के जैसे रहते हैं, और वो लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ गलत नहीं करते। तो वो लोग भी क्या करेंगे पता है कि यहाँ के जो भी हिंदू रहेंगे, आप लोगों को ऐसा लगता रहेगा, तो यहाँ के हिंदू भी हमारे साथ में आके आप लोगों को पेलेंगे रे भाई। ये जो गंदी चीजें करते हैं ना, गंदी हरकतें, इनके साथ ऐसा ही किया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर ये देखा नहीं जाता है कि ये जाति का है, ये वो धर्म का है, यहाँ पर नहीं देखा जाता है ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बहुत अलग सिस्टम चलता है। यहाँ से ही फुले शाह अम्बेडकर है ना, हर जगह पे फैला है। तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके उनसे मत उलझना भाई, सबसे उलझो लेकिन महाराष्ट्र के लोगों से मत उलझो। ये यहाँ का कल्चर बहुत अलग है, और ये हम लोगों को ये ऐसी चेतावनी मत दिया करो कि यहाँ पर आ वहां पर आ। भाई मैं आने से पहले भाई पुलिस तुझे वहां से उठा के यहाँ पर लाएंगे मेरे पास। तो ये बच्चे हरकतें मत कर, और किससे उलझ रहा है, क्या उलझ रहा है, पहले तो समझ ले कि किससे बात कर रहा है, किसको कमेंट कर रहा है। तो तू जो बोल रहा है ना कि उस जगह पे आ, उस जगह पे आ, मुझे तो पता है कि उस जगह पे तो तुम्हारे माँ बाप भी नहीं रहते होगे। तुम लोग क्या करते हो, ऐसे ही टेर देते हो चला के कमान से कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर मेल ये भाई है वो भाई है। मेरे को पता, तेरे को वहां से उठा के पुलिस मेरे पास लेके आई, तेरा वो भाई जिसका नाम ले रहा है वो आएगा क्या तुझे छुड़ाने के लिए? पुलिस तब तक तो तुझे कितना पेल चुकी होगी। तो सोच समझ के बोला करो मेरे भाई। यूपी के जितने भी अनपढ़ गवार नाजायज औलादे हैं ना, उनको यही बोलता हूँ कि भाई वहां पर ही ठीक है तुम लोग, महाराष्ट्र के लोगों से मत उलझो। तुम्हारी अंधभक्ति वहां पर ही दिखाओ, यहाँ पर मत दिखाओ। यहाँ पर दिखाओगे तो कायदे से पहले जाओगे, और ऐसे पहले जाओगे कि तुम्हारे माँ बाप बहन भाई सब रोएंगे। इसके लिए बोल रहा हूँ, प्यार से रहो, अच्छे से रहो। और ये दिया हुआ जो आपके पास फैसिलिटी है ना सोशल मीडिया, उसके ऊपर जाके किसी को कमेंट मत करो, गलत 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 तो कमेंट मत करो यार। ठीक है, तुम लोगों को कमेंट करनी है, उंगली करनी है तो अच्छे से करो। ऐसे गाली गलौज करोगे जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, तो भाई कोई छोड़ेगा नहीं तुमको। और तुम्हारे यहाँ के जितने कम्युनिटी के लोग रहेंगे ना, भाई मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा ना, हाथ भी लगाओगे किसी को, तुम्हारे ही लोग तुम लोगों को पेलेंगे, लिख के देता हूँ मैं। क्योंकि उन लोगों को पता है हम लोग किसी के धर्म या किसी के भगवान या किसी के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी करते ही नहीं है। ये तुम जैसे नाजायज जो लोग हैं उनको ही ऐसे काम आते हैं, हम लोगों को काम नहीं है, हम लोगों को हमारे काम है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देंगे हमारा चॅप्टर। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय. चलो भावांनो, बस करायचं आता. आता जास्त झालं, हिंदीमध्ये जास्त झालं. आता हिंदी नकोय आपल्याला, आपल्या मराठी भाषेतच आपण ठीक आहे. मराठी भाषा आपली सुखमय, एकदम चांगली आपल्यासाठी, प्युअर आहे भाषा आपली. कारण की आपल्या भाषेमध्ये आपल्याला कोण नडलं की आपण त्याला तोडलाच मग. कारण काय होतं, हे यूपीचे लोक ज्यावेळेस हिंदी बोलतात ना, आपल्याला आपल्याला जमत नाही हिंदी. कारण की आपली जी भाषा आहे ती मराठी भाषा आहे. मराठी भाषेवर आपलं प्रभुत्व आहे, आणि ज्या गोष्टीवर ज्या माणसाचं प्रभुत्व असतो त्या माणूस त्या माणसाला 100% चीत करतो. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्या भाषेला तर काय आपण गालबोट लावलं नाही पाहिजे ना. माझी मराठी भाषा उलट लोकांना मी शिकवण्याचा प्रयत्न करेल, कारण की बस मला माझ्या भाषेवर लय अभिमान आहे, आणि मी महाराष्ट्रात जन्मलो याचा मला सार्थक अभिमान आहे. त्याच्यामुळं मराठी भाषा तर काही आपण सोडू शकत नाही. मी तर म्हणाल की भाई तुम्ही लोक सुद्धा मराठी शिका, नसेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही तुम्हाला मराठी शिकू. आणि आम्ही काही मराठी भाषा सोडत नसतो, उलट आम्ही शिकवत असतो लोकांना. युपी मध्ये जरी गेलो तरी तिथं सुद्धा मराठी बोलणार भाऊ आपण, कारण की का, मराठी भाषा ही माझी मातृभाषा आहे. माझी भाषा मी शिकवण्याचा प्रयत्न करेल बाकीच्या इतर समाजातल्या लोकांना, जातीच्या लोकांना किंवा इतर लँग्वेजच्या लोकांना. पण ते आपण सोडणार नाही, आणि आपण डायरेक्ट त्यांना कन्वर्ट होणं म्हणजे चुकीचं वाटतं मला. मला असं वाटतं की आपली भाषा ही आपण
100% गाजवली पाहिजे आणि पूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर पूर्ण भारतामध्ये आपली भाषा आपण दाखवली पाहिजे की आपण काय चीज आहे. आणि हे जे असली जातीवादी पिल्लावळ आहेत ना, हे सगळी ठोकून काढायची, महाराष्ट्रातल्या लोकांना सांगायचं, अरे भाई भोजपुरी क्यों आऊंगा यार, मैं अभी तक कहाँ पर नहीं आया भाई, वहां पर आऊंगा तो उस तरीके से देखो भाई, हर एक जगह का अलग कल्चर होता है, उस कल्चर के हिसाब से इंसान को ढालना पड़ता है। तो भाई ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग कभी किसी से उलझते नहीं है। महाराष्ट्र में तो भाई भोजपुरी है, यूपी का है, बिहार का है, राजस्थान का है, मारवाड़ी है, गुजराती है, सिंधी है, जैन है, सब है महाराष्ट्र में। लेकिन हम लोग किसी को कुछ बोलते भी नहीं और किसी के खिलाफ जाते भी नहीं है। तो चलो, कोई बात नहीं है। ये जो लाइव होगा आप लोगों को यूट्यूब पे भी दिखाई देगा। अभी क्या है, इसके अंदर तो बहुत सारा तो ये यूपी वाले गटर के कीड़ों ने तो बहुत सारा भसड़ी बनाया, मतलब कर दिया इसके अंदर। कोई बात नहीं है। चलो, ये यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेगा ये लाइव, और ये मेरे इंस्टा के पेज पर भी दिखेगा। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है, जिन जिन लोगों ने जो जो किया है भाई, सब दिखेगा अभी। अभी तो ये तो मैं डालने वाला हूँ मेरे अकाउंट से। तो भाई जिसको जिसको फर्स्ट से देखना है क्या हुआ था शुरुआत से, तो वो देख सकता है। यूट्यूब पे भी है रहेगा, फेसबुक पे रहेगा और इंस्टा पे भी रहेगा। चलो, सभी की मैं रजा लेता हूँ। सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय, जय महाराष्ट्र।